बच्चों ये क्या है? नौकर ना। तो आज हम महात्मा गांधी के नौकर के बारे में पढ़ेंगे ना। तो महात्मा गांधी द्वारा नौकर के जो कार्य किए जाते थे ना वो पढ़ेंगे ना। तो आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। ये मतलब गांधी जी जब वकालत करके जब भारत आए थे ना तो उन्होंने आश्रम बनाया था। उस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम, जो गुजरात में था ना। तो वहाँ जब उन्होंने आश्रम बनाया ना तो उन्होंने जो मतलब वो आमतौर पर जो काम नौकर करते थे ना तो वो काम गांधी जी करते थे वहाँ ना। तो उन्होंने आश्रम में कई प्रकार के ऐसे कार्य किए जिनको आमतौर पर नौकर करते थे, जिन्हें जिस जमाने में मतलब जब गांधी जी भारत आए थे ना तो बैरिस्टर थे। क्या थे वो? बैरिस्टर मतलब वकील थे वो। जब गांधी जी विदेश से वकालत करके मतलब बैरिस्टर की डिग्री लेकर जब भारत आए थे तो उस जमाने में वो हजारों रुपये कमाते थे। तो वो आते डिग्री लेकर आए थे तो उस जमाने में क्या वो वकील थे और वकील थे तो कैसे कमाते थे, है ना। उस समय वो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ जाते। जब वो साबरमती आश्रम में थे तो जल्दी उठ जाते थे, मतलब वहाँ पर जो काम वगैरह करते ना तो वो वहाँ जल्दी उठ जाते ना। हाथ से चक्की आटा पीते थे। जब वो सुबह काम करते थे आश्रम में तो उनके वहाँ नौकर नहीं था। गांधी जी स्वयं अपना कार्य स्वयं करते थे और जो काम नौकर के द्वारा किया जाता था उस काम को भी वो खुद करते थे ना। चक्की चलाते थे, आटा पीते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा, आपको पता है बच्चा कस्तूरबा कौन थी? गांधी जी की पत्नी थी। वो भी उनके साथ मुंबई रहती थी साबरमती आश्रम में और उनके साथ वो भी जो नौकर चाकर जो काम करते थे ना वही काम वो भी मतलब उसमें काम में गांधी जी का हाथ बटाते थे ना, मतलब वो भी गांधी जी के साथ साथ वो कार्य करते थे, उनके भी हाथ बटाती थी। इसी प्रकार घर में रोटी बनाने के महीनों या मोटा आटा खुद पीसते थे। मतलब वो आटा बनाया मतलब रोटी बनाने के लिए जो आटा पीसते थे ना वो खुद ही पीस लेते थे ना। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का कार्य जारी रखा। वह चक्की को ठीक कहते और कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। मतलब गांधी जी अगर कोई जो है चक्की अगर खराब हो जाती ना तो उसको सुधारने का काम मतलब वो घंटों मेहनत करते थे। वो कार्य करते थे जो आमतौर पर नौकर करते हैं ना। एक बार कार्यकर्ताओं ने आश्रम में आटा कम पड़ गया। आटा पिसवाने के लिए हाथ बढ़ाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर तैयार हुए कि मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ, चलो इस कार्य को करते हैं। क्यों पीसने से पहले उसे 20 बार साफ कर और जोर शोर से उसे मतलब जब गांधी जो कार्य करते थे ना तो जैसे कि गाँव को पीसना तो गांधी जी उन गाँव को मतलब धो के सुबह के फिर उनको पीसते थे ना। इस महान व्यक्ति को अनाज पीसते देखकर उनसे मिलने वाले लोग जब गांधी जी अब आप सोचो कि गांधी जी एक मतलब बैरिस्टर थे मतलब वकील थे, इतने बड़े व्यक्ति अगर गाँव पीसते हुए मिले आज चेक होता है ना कि यार इतनी बड़ी व्यक्ति गाँव पीस रहे हैं, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो जो उनसे मिलने आते थे ना साबरमती आश्रम में तो मतलब आश्चर्य होता कि यार ये किसी बात है। मतलब गांधी जी मध्य उनको देखकर वो बहुत आश्चर्य होता था कि इतना बड़ा व्यक्ति इसी काम कर रहा है, ये काम तो नौकर के हैं। तो उनको देखकर हैरान हो जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं आती थी। जब ये काम गांधी जी करते थे ना तो बाहर से जब बड़े बड़े अधिकारियों से मिल जाते तो गांधी जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। मतलब जैसे अगर हम घर पे अगर कोई मिलने आया थे और हम अगर घर का काम करें तो आते ना बहुत शर्म यार हम ये काम नहीं कर रहे, और गांधी जी को कोई शर्म नहीं आती थी, वो बिंदास काम करते थे ना। उनको अंग्रेजी भाषा का अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। जो उनसे एक बार क्या हो गया उनसे मिलने आए मतलब कुछ करके आए ना तो उनको अपनी अंग्रेजी भाषा मतलब जो उनसे मिलने आए ना तो उनको अपनी भाषा पर बहुत अभिमान था कि हम अंग्रेजी बोलते हैं। जब गांधी जी ने उनको ये कहा कि भाई हम चलते हैं तो भाई आपके लिए कोई सेवा हो तो हमें बताओ, तो